क्या दुनिया में फिर से कुलीन तंत्र अर्थात अमीरों के शासन का उदय हो रहा है? एक समय था जब सीमित अमीर वर्ग ने अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नियंत्रण रखा था। आज तकनीकी दिग्गज और अरबपति अमेरिकी लोकतंत्र को असंतुलित कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं हाल के दिनों में। और यह केवल अमेरिका का मुद्दा नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में अरबपति कैसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं। तकनीकी चमत्कारों ने अमीर और गरीब के बीच खाई को बहुत बढ़ा दिया है। आर्थिक शक्ति जो है वो सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। कुलीन तंत्र का उदय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। ट्रंप प्रशासन में आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे कि जैसे ट्रंप प्रशासन में 13 अरबपतियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। लोकतंत्र स्वयं कुलीन तंत्र में बदल सकता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। कुलीन तंत्र तब और खतरनाक हो जाता है जब कानून के शासन का उल्लंघन होता है। तो कोई भी अरबपति यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में चीज़ों को नियंत्रित करना शुरू करेगा तो चीज़ें आम व्यक्ति के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जैसे हाल ही में राष्ट्रपति बिडेन ने चेतावनी दिया था कुलीन तंत्र के खतरे को लेकर। बिडेन ने अपनी विदाई टिप्पणी में तकनीकी औद्योगिकी समूहों उसके विस्तार की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसे उन्होंने डकाब डाकू वैरन के नए गिल्ड एज से जोड़ा, जो अमेरिकी लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। संदर्भ इसका क्या है? जैसे बिडेन का बयान 1961 में आइजन हावर की जो सैन्य औद्योगिक समूह विस्तार था, उसके समान चेतावनी उन्होंने दिया था। बिडेन ने तकनीकी दिग्गजों और उनके बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिका में कैसे कुलीन तंत्र का उदय हो रहा है देखिए। जैसे आप देखेंगे कि तकनीकी दिग्गज जैसे एलन मस्क हो, जेफ बेजस हो, टिम कुक हो या मार्क जुकरबर्ग हो, या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में शामिल होकर लोकतंत्र को नियंत्रित करने का, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसे एलन मस्क को भी आप देख सकते हैं, पहले व्यक्ति जिनकी संपत्ति $400 बिलियन से अधिक हो गई। ट्रंप के प्रशासन का उन्होंने समर्थन करते हुए $200 मिलियन का चुनावी योगदान दिया। कुलीन तंत्र और सत्ता का इससे हमको क्या गठजोड़ का पता चलता है। कैसे? जैसे ट्रंप प्रशासन ने 13 अरबपतियों को कैबिनेट में शामिल किया। तकनीकी दिग्गजों के साथ कई तरह के संघीय अनुबंध किए गए, जैसे जेफ बेजस अमेजन का, टिम कुक एप्पल का एवं अन्य। इससे क्या उनको लाभ हो रहा है? जैसे जीवाश्म ईंधन समर्थक नीतियां बनाई जाती है जो उनको फायदा हो सके। सरकारी व्यय को कटौती कर दिया जाता है और दक्षता के नाम पे क्या किया जाता है कि निजी हितों को बढ़ावा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से निजी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है, कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वर्तमान युग की तुलना 19वीं सदी के जो गिल्डेड एज से आज की जा रही है। क्या गिल्डेड एज जब सीमित था, वो समय था जब सीमित अमीर वर्ग ने अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नियंत्रण रखा था। आप जब इतिहास पढ़ेंगे या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय जो सीमित वर्ग थे, अमीर वर्ग, वो अर्थव्यवस्था और राजनीति को कैसे नियंत्रित करते थे। और आज के समय में आप देखेंगे कैसे डिजिटल दुनिया में तकनीकी जो दिग्गज हैं और अरबपति हैं, वो दुनिया के कई लोकतंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों को। कुलीन तंत्र का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? जैसे अरस्तु का इस पे निष्कर्ष यह था कि देखिए, कुलीन तंत्र तब और खतरनाक होता है जब कानून के शासन का उल्लंघन होने लगता है। तो जब भी कुलीन तंत्र बनेगा तो उसमें कानून के शासन का उल्लंघन तो होना तय है। और यह तब उभरता है जब अमीर वर्ग अपने हितों को समाज के हितों के ऊपर रखने लगता है। रॉबर्ट मिशेल का एक लौह का नियम है, लोहे का कानून जिसे बोलते हैं। लोकतंत्र स्वयं कुलीन तंत्र में बदल सकता है। और मिशेल का तर्क है कि लोकतंत्र में शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। श्रम विभाजन और प्रबंधन की आवश्यकता इसे और मजबूत बनाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण में जैसे रोम में आप देख सकते हैं कुलीन तंत्र, जब रोमन साम्राज्य में अभिजात वर्ग ने सत्ता और संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया था। फिलीपींस और चीन में, जैसे फिलीपींस में शक्तिशाली परिवारों और चीन में सीमित नेताओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। रूस में कुलीन वर्ग ने 1990 के दशक में राज्य संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया था। अमेरिका जैसे देश में 2008 का जो उदय वित्तीय संकट हुआ था, उसके बाद से कुलीन तंत्र का उदय हुआ। और अभी आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। वर्तमान में क्या स्थिति है अमेरिका के संदर्भ में यदि देखें तो कुलीन तंत्र की,
तो देखिए आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिग्गज जो तकनीकी दिग्गज हैं उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लगातार, और इसमें अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसके बाद से तो चीज़ें और भी ज़्यादा खाई बढ़ रही है। तकनीकी चमत्कारों ने क्या कर दिया है, अमीर और गरीब के बीच खाई को और बढ़ा दिया है। आर्थिक शक्ति सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो रही है। जैसे आप एलन मस्क को देख सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग को देख सकते हैं, और भी कई उदाहरण हैं। 2008 के वित्तीय संकट के प्रभाव में जैसे साइमन जॉनसन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि संकट के दौरान एक अमेरिकी वित्तीय अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिस वर्ग ने नीतियों और निर्णयों को क्या किया, नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सिटीजन यूनाइटेड मामला 2010 का एक है, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला आया। उस फैसले में क्या किया गया कि राजनीतिक अभियानों में अनियंत्रित दान की अनुमति दे दी गई, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितना भी दान दे सकता है। इससे हुआ क्या कि अमीर व्यक्तियों और कंपनियों ने राजनीति को नियंत्रित करना शुरू किया। कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति को सत्ता में बैठाने के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने दान करना शुरू किया। अब जो व्यक्ति $1 मिलियन दान लेके उसका उपयोग करके सत्ता में बैठेगा तो सहयोग करेगा इन लोगों को। फिर जिमी कार्टर की एक टिप्पणी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2015 में उन्होंने कहा था कि असीमित राजनीतिक रिश्वत के साथ एक कुलीन तंत्र अमेरिका बन गया है। यानी कुलीन तंत्र के संकेत उन्होंने उस समय भी दिया था। लोकतंत्र बनाम कुलीन तंत्र। जैसे देखिए कुलीन तंत्र का खतरा क्या है, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है, कानून के शासन का कमजोर हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता को नियंत्रित कर रहा है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है, अपने हिसाब से चेंजेस बदलाव करा रहा है और अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकारों का दमन भी हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता को नियंत्रित कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करवाना चाह रहा है। लोकतंत्र की भूमिका पे क्या अरस्तू का मत था कि लोकतंत्र कुलीन तंत्र से अधिक सुरक्षित और मुक्त है। यानी कि कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि अमीर वर्ग यदि सत्ता पे करे तो डेवलपमेंट का काम करेंगे या बहुत सारे चीज़, लेकिन अरस्तू का मत है कि नहीं, लोकतंत्र कुलीन तंत्र से अधिक सुरक्षित और मुक्त है। मिशेल का तर्क है कि लोकतंत्र धीरे धीरे कुलीन तंत्र में बदल सकता है। सही बात है, यदि लोकतंत्र में नियम कानूनों को सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया तो धीरे धीरे कुलीन तंत्र में बदल सकता है, जैसे कि अमेरिका में बदल रहा है। क्या क्या किया जा सकता है? शक्तिशाली नियंत्रण स्थापित करना बहुत ज़्यादा। देखिए एक लोकतंत्र की नींव होती है स्वतंत्र एजेंसियां जो नियंत्रण करती है लोकतंत्र के नियमों को, कानूनों को, जो ढांचा है, जो बेसिक ढांचा है उसको। तो नियामक एजेंसी और कानूनों के माध्यम से अमीर वर्ग के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। सामाजिक समानता, जैसे आय असमानता को कम करना होगा, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अधिक अवसर प्रदान करने होंगे। पारदर्शिता, राजनीतिक दान और सरकारी अनुबंधों में जो है पारदर्शिता लानी होगी। भारत और अन्य देशों के लिए क्या सबक है? भारत में कुलीन तंत्र का स्वरूप, जैसे व्यवसाय और राजनीति का गठजोड़ आप भारत में भी देख सकते हैं। कैसे राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी करती हैं। बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों का राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा है भारत में भी। लोकतांत्रिक सुरक्षा, जैसे भारत को लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना होगा। देखिए वो संस्थान ही होते हैं जो वास्तव में लोकतंत्र की नींव होते हैं। वो पारदर्शिता को लाते हैं, वो न्याय सुनिश्चित करते हैं, वो देखते हैं कि किसी तरह का कोई गलत नहीं हो रहा, बेईमानी नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर संस्था कमजोर है तो फिर वहाँ लोकतंत्र की नींव कमजोर हो ही जाएगी। मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और पारदर्शिता प्रशासन को प्राथमिकता देनी होगी, भारत के संदर्भ में और अन्य देशों में भी। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो कुलीन तंत्र केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। रूस, चीन, फिलीपींस और अन्य देशों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में भी आप देख सकते हैं। आर्थिक असमानता और तकनीकी केंद्रीकरण से निपटना वैश्विक चुनौती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बनाम कुलीन तंत्र की इस लड़ाई में कुलीन तंत्र का उदय लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। अमेरिका में तकनीकी दिग्गजों और अरबपतियों का प्रभाव इस खतरे को और बढ़ाता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो हो सकता है एक न्यूट्रल कोई भी संस्था के द्वारा। नियामक ढांचे को मजबूत करना होगा, आर्थिक और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देना होगा। अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत रहे और नागरिक सक्रिय रूप से भाग ले तो कुलीन तंत्र का प्रभाव सीमित किया जा सकता है। इस लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक जब वोट करने जाते हैं तो वोट किस आधार पर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या वो चाहते हैं कि देश में ऐसी संस्थाएं हो जो पूरी न्यूट्रल तरीके से संविधान और कानून के अनुसार काम करे और किसी भी तरीके की गलत और भेदभाव को बढ़ने से रोके? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नागरिक की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।